आप लेट हो चुके हैं क्योंकि आपने लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और बिटकॉइन $15,000 से $90,000 पे आ चुका है। अब आप ये रिग्रेट कर रही होंगी कि काश मैंने $15,000 पे बाय कर लिया होता और अभी मैं $90,000 पे सेल करके इजी 5x के प्रॉफिट में होता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 15,000 पे तो नहीं, लेकिन हाँ उसके कुछ टाइम बाद ज़रूर मैंने आप लोगों को पब्लिकली बैक टू बैक बताया था कि बिटकॉइन ने लाजमी इतना ऊपर जाना है और कोई भी बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन काफ़ी ने इस बात को मजाक में लिया और ऑब्वियसली आपने एक लाइफ चेंजिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस करती है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि बुल रन अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ प्रॉपर मैनर में। ये जो आपने मूव देखा है बिटकॉइन में इतना बड़ा 15,000 से $90,000 का, ऑब्वियसली इसमें ऑल्ट्स ने भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मैं स्क्रीन पे जाके आपको दिखाऊंगा कि क्यों अभी तक ऑल्ट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ। हमें इस तरह के मल्टीपल ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें मल्टीपल एक्स रिटर्न्स जो है बनाने का बिल्कुल मौका मिलेगा। यानी अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है एक लाइफ चेंजिंग गेम्स बनाने के लिए। विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब स्क्रीन पे जाके बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव समझते हैं कि क्या होना है और वो कौन कौन से पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको बाय करके आप अपनी लाइफ जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इस हट के अगर तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें और हम फिर स्क्रीन पे जा रहे हैं। आपने अभी तक लाइक ही नहीं किया तो हम स्क्रीन पे किस तरह से जाएंगे तो जल्दी से लाइक करें और अब हम जाते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले अभी हम ये समझेंगे कि बिटकॉइन जो है अभी नेक्स्ट मूव क्या दे सकता है और उसके बाद जो है ऑल्ट कॉइन्स पे जाएंगे। ऑब्वियसली उस हिसाब से ऑल्ट जो है परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रेंज थी कंटिन्यूअस जिसमें बिटकॉइन ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 200 से ज़्यादा दिन गुजार चुका था और उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट मिला जो कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था और उसके बाद ऑलमोस्ट अभी तक बिटकॉइन 42% पंप हो चुका है। और आप किसी भी ऑल्ट कॉइन को उठा के देख लें, हम स्पेसिफिकली अगर किसी AI कैटेगरी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनमें अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। 80% जो है AI कॉइन्स पंप हुए हैं। अब आपको करना क्या है कि ऑल्ट्स में जाना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखें कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में जो है बिटकॉइन का ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। मैं इतनी शॉर्ट अपडेट आपको नहीं दूंगा, मैं सिंपली ये कहूंगा कि हमारे पास जब पुल बैक्स होंगे आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है एक्यूमुलेशन करनी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले वीकली लेवल ड्रॉ कर लेते हैं हम, जो कि आ जाता है 71,300 का। अब अगर हम मेजर करके देखें तो ये बनता है ऑलमोस्ट 20% का। क्या 20% करंट इस वक्त मौके के हिसाब से इतना बड़ा पुल बैक पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता इतना बड़ा पुल बैक होगा फिलहाल के लिए। हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे एक एरिया मार्क करके देखते हैं जो कि है ऑलमोस्ट 73,300 का। इसको देख के मेजर कर लें कि कितना एक लेवल है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि ये ऑलमोस्ट 18% का है। तो अब 18% भी बिला वजह इतना बड़ा पुल बैक ले ले, हाँ ईरान इसराइल की वॉर हो फिर समझ आती है। लेकिन अब आपने करना क्या है, जब आपको पुल बैक्स मिले, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? पहला, अगर ये वाला पुल बैक मिलता है आपको 85,800, ये वाला एक रीजन है, यहाँ अगर विक लगती है, आप कोई भी ऑल्ट कॉइन जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे उसमें अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वीडियो अगर आप बुल रन अपना जो है सही मैनर में लेके चलना चाहते हैं, मिस नहीं करना एक सेकंड भी। अब आप ये देखें उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो ये वाले आ जाएंगे। 79,900 का, फिर आ जाएगा 77,000 का और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा 73,000 का। अब आप ये हरगिज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वापस आप प्राइस को जाते हुए देखेंगे बिलो 70, बिलो 60, वो वाली चीज़ खत्म हो गई है। माइंडसेट चेंज करें, आप बुल मार्केट में जो है आ चुके हैं। यहाँ पे आप बेतहाशा आपको कॉइन्स नजर आ रहे होंगे, किन कॉइन्स में जाना है किन में नहीं है आगे चल के डिस्कस करने लगे हैं बिल्कुल हम। लेकिन सिंपलेस्ट टर्म्स में आपको समझ आ गई है कि पुल बैक्स को आपने किस तरह से अवेल करना है। अब आप यहाँ पे मेरी वीडियो देखने ऑलमोस्ट ये वाली 2 महीने पहले की है और इसमें मैंने क्या कहा था आप जरा खुद सुने। उस वक्त बिटकॉइन हमारे पास 53,500 पे गिर गया था और ऑब्वियसली ये वाला एक लेवल था, मैं आपको बता देता हूँ 53,500 का ये जोन थी हमारे पास। इस रेंज में मैंने आपको बार बार बाय करने का कहा और मैंने लाइव आके कहा था ये चीज़। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने 2 महीने पहले आपको बताया था लाइव स्ट्रीम में कि ये इस वक्त हमारे पास जब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था 53,500 के लेवल पे, ये वाली जोन थी हमारे पास, ये वाली जो विक लगी थी। कंटिन्यूअस बोला कि बाइंग मिस नहीं करनी है। और अगर आपने सिर्फ बिटकॉइन ही बाय कर लिया तो मैं ऑल्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, उन्होंने तो आउट परफॉर्म कर दी है। कुछ ऑल्ट्स भी मैंने रिकमेंड किए थे जो 3,355x हुए हैं, लेकिन अकेला बिटकॉइन आपको जो है यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 90% का रिटर्न दे देता। तो आपको हमेशा जो इस तरह की स्ट्रीम्स हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए। चैनल को इसलिए फौरन से सब्सक्राइब करें, लाइव स्ट्रीम जाके देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब ये आपको समझ आ गई है कि जब आपको जो पुल बैक्स हैं वो मिलेंगे आपने सिंपली जो है बाइंग करनी है। और कौन कौन से बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कॉइन्स कौन से हैं वो भी हम जाके समझेंगे। ऑल्ट सीजन अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ उसको हम अभी समझते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की हेल्प से। और आपने अब सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, पब्लिक चैनल है। बार मैं आपको मार्केट के नेक्स्ट मूव्स बता रहा होता हूँ, मार्केट के नेक्स्ट मूव से हटके इंपॉर्टेंट जो कॉइन्स हैं वो भी यहाँ शेयर कर देता हूँ और रीजनिंग सारा कुछ एक्सप्लेन मैंने किया होता है। आप बिल्कुल वीडियो कंप्लीट करके इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप देखें ये है हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या चीज़ है ये समझें।
समझें कि बेसिकली हमारे पास ओवरऑल कितना पैसा है किस कॉइन में, किस एसेट में, डोमिनेंस वो आपको बताती है। इस वक्त 61% है ऑलमोस्ट बिटकॉइन में। टोटल क्रिप्टो में 61 जो % डोमिनेंस है वो बिटकॉइन की है। हर कॉइन की अपनी एक डोमिनेंस होती है। क्लियर हो गया? अब आप ये समझें 2017 का ऑल्ट सीजन कब स्टार्ट हुआ था? यहाँ से, जब हमारे पास डोमिनेंस में एक बहुत बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली थी। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ऑल्ट्स में गए थे। 2021 की बात करें, गेमिंग कॉइन्स ने आउट परफॉर्म किया था और यहाँ पे हमारे पास डोमिनेंस गिरना स्टार्ट हुई थी। 2024 है, एआई कॉइन्स जो है आउट परफॉर्म करेंगे। इस वीडियो को आप जो है नोट डाउन कर लें। और हमारे पास जो डोमिनेंस है उसने गिरना स्टार्ट ही नहीं किया। अभी आपने जो ऑल्ट कॉइन में एक छोटा सा मूव देखा था रिसेंटली कुछ पंप होते हुए, वो ये था। टोटल बिटकॉइन का सिर्फ 3% जो पैसा वो निकल के ऑल्ट्स में गया था। आप खुद सोचें एक मरतबा कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है जब ये ब्रेक डाउन करेगी और जब मनी है हमारे पास बिटकॉइन की बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑल्ट्स में जाएगा, तब ऑल्ट सीजन स्टार्ट होगा। और वो कहां से आप देख सकते हैं? वो आप others.d की हेल्प से देख सकते हैं। ये आपको बताएगा कि ऑल्ट कॉइन्स कैसे परफॉर्म करेंगे। और करंटली आप देखें कि जब हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी, सिंपल सी बात है ऑल्ट्स की डोमिनेंस उठेगी। और जब ये परफॉर्म करना स्टार्ट होंगे तो ओवरऑल जो ऑल्ट्स हैं वो आउट परफॉर्म करते हुए आपको मार्केट में नजर आएंगे। अब आपको ये तो समझ आ गई है कि ऑल्ट्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अभी तक जो है हमारे पास ऑल्ट सीजन स्टार्ट प्रॉपर क्यों नहीं हुआ, पास्ट डाटा की हेल्प से भी आपने देख लिया। अब आपने सिंपली ड्रॉपस्टैप वेबसाइट पे आना है। ड्रॉपस्टैप वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है कैटेगरीज के सेक्शन पे। कैटेगरीज के सेक्शन पे आने के बाद आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। अब आप समझें कि इंपॉर्टेंट कैटेगरीज मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं, लेकिन लेट्स से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस कैटेगरी में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने के बाद जो है आप यहाँ पे देखें तो डिफरेंट कॉइन्स हैं हमारे पास। पहले टाउ कॉइन है, बिटटेंसर है, उसके अलावा रेंडर है। अब रेंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने इसका पब्लिक चैनल पे भी बैक टू बैक बताया, स्ट्रीम्स में बताया। fetch.ai जो है ये भी इंपॉर्टेंट एआई कॉइन है। अब जितने हाई कैप कॉइन है ना, आप देखिए मार्केट कैप इनका काफ़ी हाई है, तो इनमें फिर पोटेंशियल जो रिवॉर्ड है उतना ही कम हो जाता है। अब आप इनसे 10x 20x उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ कॉइन्स हैं एआई कैटेगरी के। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जो रिस्की कॉइन्स होंगे लेकिन उनमें पोटेंशियल थोड़ा हाई होगा वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे अभी मुझे कुछ ऑल कॉइन्स रिस्की वाले नज़र नहीं आ रहे उस तरह से, लेकिन हमारे पास हैं कुछ रिस्की कॉइन्स जिस तरह PHB है, वो आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन बात वही है कि जितना ज़्यादा हमारे पास मार्केट कैप कम होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा रिस्क फैक्टर उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से आप जो है इस तरह के ऑल्ट कॉइन्स पे आके अपनी रिसर्च कर सकते हैं। किसी भी कॉइन पे क्लिक करें, सारा डाटा ओपन हो जाएगा। टोकेनोमिक्स रीड करें, उसकी टीम रीड करें, सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्सप्लोर करें, वेस्टिंग स्केड्यूल, सारा कुछ जो है आप एक्सप्लोर करें। आपको प्रॉपर मैनर में चीज़ों का जो है वो पता चल जाएगा। क्योंकि मैं बैक टू बैक आपको ये कहता रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम का मैं आपको रिपीटेडली अभी बता चुका हूँ और मैं फिर रिपीट कर दूँ। आप कल को इस वीडियो को दोबारा देख के बोलेंगे आपने क्यों मिस की, कि हमारे पास ऑल्ट्स का एक मेजर मूव अपसाइड पे रहता है। अब आप मुझे ये पूछें कि मैं इतने ज़्यादा ट्रस्ट के साथ किस तरह बोल सकता हूँ, तो आप सिंपली ये समझें कि ऑन चेन बहुत से मेट्रिक्स हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास इस वक्त करंटली ब्लैक रॉक जो है उसके पास $43 बिलियन वर्थ की क्रिप्टो की होल्डिंग्स है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन मजे की बात क्या है वो ये है, आप अगर स्क्रॉल करके देखें तो हर घंटों में, आप 2 दिन पहले का देखें, डंप्स में कोई ऐसी डिप नहीं है जो कि ब्लैक रॉक मिस कर रहा हो। बाइंग कितने की कर रहा है? ऑन एवरेज $52 मिलियन वर्थ की बाइंग कर रहा है। और यहाँ पे मुझे लगता है उन्होंने कोई बॉट सेट किए हुए है। आप देखें 52.67 मिलियन, खास इंटरवल के बाद 52.67 मिलियन की कंटिन्यूस बाइंग हो रही है। और ये मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ, 2 डेज पुराना डाटा है, जहाँ पे उन्होंने 300 मिलियन से ज़्यादा की बाइंग की है कॉइन बेस प्राइम के हॉट वॉलेट से। जो हमारे पास ब्लैक रॉक के वॉलेट्स हैं उसमें गए हैं बिटकॉइन। तो ये आपको अच्छी तरह ऑन चेन की हेल्प से आइडिया लग रहा है कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पास कि ब्लैक रॉक और बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। अब कॉइन्स की तरफ हम आते हैं दोबारा से। तो ये देखें आप बैंटर बबल्स पे कि इतने ज़्यादा कॉइन्स हैं, और अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास बेतहाशा कॉइन्स हैं मार्केट में, और यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है एक कैटेगरी के हिसाब से कि एआई में कितने कॉइन्स हैं, किस तरह से आपने जो है उनको सेलेक्ट करना है, फिर वापस कैटेगरी में डिफरेंट जो है कैटेगरीज हैं। अब मैं आपको इसको जरा प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि आपने खुद देख लिया कि किस तरह बिग इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं, और ऑन चेन की हेल्प से भी आपको आइडिया हो गया कि किस तरह बिग इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है कंटिन्यूअसली बाइंग जो है किए जा रहे हैं। अब आपको किन कॉइन्स की बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि आपने ये भी देख लिया है कि लिटरली थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स हैं, और अब किस कॉइन में पोटेंशियल है, किस कॉइन में पोटेंशियल नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर कॉइन में कितना परसेंट जो पोर्टफोलियो है वो एलोकेट करना चाहिए, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप एक बेसिक चीज समझ लें कि कभी भी आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एक पर्टिकुलर कॉइन में डाल देंगे,
क्योंकि उसमें आपका फिर रिस्क फैक्टर जो है बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा कॉइन्स में जो है डाइवर्सिफाई कर दें। लेट्स से आप $500 इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसको 10 कॉइन्स में जो है इन्वेस्ट कर दें, या लेट्स से आप 5 कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं और हर कॉइन में $100 इन्वेस्ट करते हैं। $500 का पोर्टफोलियो 5 कॉइन्स में $100 इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको करना क्या चाहिए, इधर पोर्टफोलियो के हिसाब से आप 2 कॉइन देख सकते हैं जिनमें ह्यूज पोटेंशियल हो अपसाइड पे जाने का, और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आप उनको एक्यूमुलेट करेंगे। अब अगर आपका क्वेश्चन हो कि एक कॉइन जो है स्कैम कर दे फिर क्या होगा, लेकिन जब आपकी प्रॉपर रिसर्च होगी तो वो स्कैम क्यों करेगा, क्योंकि आप तो स्ट्रॉन्ग प्लेस को जो है पिक करेंगे। लेकिन हम मान लेते हैं कि एक कॉइन स्कैम कर जाता है तो दूसरे का क्या, लेट्स से दूसरा सिर्फ 5x ही कर देता है, तो आपका तो प्रॉफिट का प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस का लॉस रिकवर हो जाएगा। तो आपको हमेशा जो है प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए चीज को लेके चलना है, और कभी भी ये नहीं कहना कि जब तक हमारा कॉइन 20x नहीं करता, 50x नहीं करता, हम एग्जिट नहीं करेंगे। हमेशा सेफ स्ट्रेटेजी लेके चलें। अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट जैसे ही डबल हो तो आप सिंपली अपना इन्वेस्टेड जो कैपिटल है वो निकाल दें, बाकी रिमेनिंग को मल्टीप्लाई होने दे दें, और अगर डिप्स मिलती है तो दोबारा ऐड कर सकते हैं। ये एक रियलिस्टिक और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वाली जो अप्रोच है वो है। इससे हट के अगर तो आपको नहीं पता कि अपना पोर्टफोलियो किस तरह से डाइवर्सिफाई करना है, किन कॉइन्स में एलोकेट करना है, किन लेवल्स पे एलोकेट करना है और कहां पे आपने एग्जिट लेना है, तो टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप जो प्रीमियम सर्विसेज है उनकी डिटेल्स जो है हासिल कर सकते हैं। हम जाते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को आपको किन कॉइन्स में जो है एलोकेट करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट कॉइन्स की तरफ अगर आया जाए ना, तो रेंडर का मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन है, एक सिक्योर कॉइन है। उसके अगेंस्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो फेच है, वो भी सिक्योर है, दोनों सिक्योर हैं। एआई को आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होगा लेकिन पोटेंशियल गेन ज़्यादा होगा। पीएचबी को आप जो है ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप बिटकॉइन इकोसिस्टम को जो है देख सकते हैं। इसमें हमारे पास स्टैक्स जो है वो इंपॉर्टेंट एक प्ले है, आप बिल्कुल उस पर भी अपनी जो नज़र है वो रख सकते हैं। और इससे हट के हमारे पास जो बाकी इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, लेयर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेयर 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास गेमिंग कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, रियल वर्ल्ड एसेट्स इंपॉर्टेंट हैं। और हमारे पास सोलाना इकोसिस्टम को अगर देखा जाए तो सोलाना इकोसिस्टम का मैंने आपको पहले भी बताया था, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो रेडियम है उसका, और रेडियम ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है सारी क्रिप्टो को। ये मैंने आपको ऑलमोस्ट $1.5 पे बताया था और ईजी 3x हुआ है उसके बाद। अब सोलाना इकोसिस्टम का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि सोलाना नेम सर्विस प्रोवाइड करता है, और वो यहीं आपको कहीं पे मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो मैं आपको सिंपली उसका जो है नेम बता दूंगा। नेम है उसका बॉन्डफिडा, और यहाँ पे वैसे नज़र आ जाना चाहिए ताकि मैं आपको प्रॉपर मैनर में उसका यूज़ केस भी बता सकूँ। आपको यूज़ केस जब तक पता नहीं चलेंगे कॉइन्स के, आपको उन पे एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, और जब तक आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा ऑब्वियसली आप फिर उनको अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से ऐड करेंगे। तो आपको हमेशा अपने जो रिसर्च है वो करनी चाहिए। एंड्रयू ट्रेड का जो डैडी टोकन है इसका भी मैंने बताया था लाइव स्ट्रीम में, इसने भी ईजी 2x दी है। और मैं अभी जो है 1 मिनट में फिडा कॉइन को ढूंढता हूँ। ये आप देखें, ये आपको फिडा नज़र आ रहा होगा। सोलाना नेम सर्विस, जिस तरह इथीरियम का कॉइन है एक इथीरियम नेम सर्विस, वो .eth डोमेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिस तरह आज के दौर में .com सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो फिडा है ये .sol की सर्विसेज देता है, एक इंपॉर्टेंट कॉइन है। और बाकी जितने भी कॉइन्स हैं सोलाना के, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। लो मार्केट कैप है, हाई पोटेंशियल है, ऑब्वियसली रिस्क मैनेज करते हुए जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया चीज़ों को आप डील कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स मैंने आपको बता दी हैं। रे आपको डिप में मिले आप उसको अवेल कर सकते हैं, फिडा को देख सकते हैं, रेंडर को देख सकते हैं, फेच को देख सकते हैं। उसके अलावा सुई है, उसका मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया था और उसने भी जो है ईजी 2x कर दी है। तो सुई को आप इंपॉर्टेंट लेवल्स पे अगर डिप्स मिलती हैं एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। मैं आपको सुई का कहीं इन लेवल से जो है बता रहा था और अभी तक ये काफ़ी आउट परफॉर्म कर गया। अगर डिप मिलती हैं बिल्कुल आप इसको भी जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब जिस तरह आपने खुद देख लिया कि कितनी कैटेगरीज है, अब इनमें से कौन सी कैटेगरी को आपको पिक करना चाहिए, मैं सिंपल बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अच्छा पोर्टफोलियो एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन एक ही कैटेगरी में सारा पोर्टफोलियो एलोकेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप जो डिफरेंट कैटेगरीज है उस तरफ जा सकते हैं। आप लेयर 2 जो है उसको देख सकते हैं, जाके लेयर 1 को देख सकते हैं, गेमिंग को आप जो है देख सकते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट को देख सकते हैं। ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बता दी, और उसके अलावा बाइनांस लॉट पूल को भी आप देख सकते हैं। जितने भी मैंने आपको बता दिए इन पर्टिकुलर कैटेगरीज पे आप अपनी नजर जो है बिल्कुल रख सकते हैं। तो वीडियो एंड करती है और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि बिटकॉइन तो 15,000 से 90,000 पे आ गया है, और बेशक अब इसके बाद अगर और भी ऊपर चला जाता है आपको टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि अब आपने असल जो गेन्स है वो ऑल्ट कॉइन्स में बनाने हैं, और ऑल्ट कॉइन्स में आप किस तरह से बनाएंगे वो भी आपको बहुत अच्छे से जो है पता चल चुके हैं। इससे हट के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेट्स से मैं अगर जवाब नहीं देता, वहाँ पे और भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो आप लोगों की आपस में इंटरेक्शन की वजह से आप लोगों की लर्निंग भी जो है इस तरह हो जाएगी। और उससे हट के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वन बाय वन आप सबको जो है देखना शुरू कर दे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फौरन से सब्सक्राइब करें, ताकि इस बुल रन में इतनी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे मिस ना हो, जो कि बैक टू बैक आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।